हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो आज की ये जो रीडिंग है इसमें हम देखने वाले हैं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में और ग्रुप ऑफ पीपल, वन और मोर पर्सन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है। जनरल और टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है, सो प्लीज ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर पीपल। सोचिए इस इंसान के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। इस पर्टिकुलर पर्सन के नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में मिनिमम 3 टाइम्स और इनके फेस को विजुअलाइज कीजिए, इनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। आप इस व्यक्ति के साथ बिताए गए समय को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं अपने माइंड में। और आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है, इस बाउल के अंदर आप इस व्यक्ति के चेहरे को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी ऐसा क्या है जो आज के दिन में आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। I have picked this pink candle intuitively for today's reading and let's see ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस व्यक्ति की एनर्जी इन जनरल कैसी है और आपके टुवर्ड्स कैसी है। मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न्स, पुराने पैटर्न्स रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोच रहा है वन स्टेप एट अ टाइम। जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की वजह से कोई फंस सकता है या कोई अपने ही जाल में ट्रैप हो सकता है। सो यहाँ पर कोई पुराने टुकड़ों को कोई जोड़ रहा है या पुरानी यादों को कोई कलेक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर लव रिलेशनशिप स्पेशली दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का, और कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों की कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या इस जर्नी में ये इंसान धीरे धीरे आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और पुराने पैटर्न्स जो हैं वो हमको रिपीट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं, और अगर कहीं शांति है तो वो तूफान के आने से पहले की शांति हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के पूरे अस्तित्व की जड़ ही हिल जाए। ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों के लिए कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा गलत कोई काम कर रहा है तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती है पूरी तरह से। अगर कहीं आपको सामने वाले व्यक्ति की काबिलियत पे या अपनी काबिलियत पे डाउट हो रहा है तो डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। I can see someone is moving away, someone is stepping away, और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफ्रेड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ और इनसिक्योर फील कर रहा है अपनी इमेज को लेकर के। कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न फील कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि किसी के पाप का घड़ा जो है ना वो भर चुका है और अब किसी की असलियत जो है वो खुल के लोगों के सामने आने लगी है, तो उस इंसान के पैरों तले ज़मीन सरक रही है। दिस इज़ हैपनिंग विद समबडी, स्पेशली अगर इस इंसान ने आपके साथ में कुछ बैड कर्मा किया है तो डेफिनेटली इस इंसान की जो रातों की नींद है वो हराम हो चुकी है। ये सो नहीं पा रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल इनको देखनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। बट ये इंसान इस हद तक गिरे हुए और बददिमाग भी हो सकते हैं कि ये अपने कर्मा की जो पनिशमेंट है या जो इनकी
इनका कर्म जो खुद ही इनके ऊपर लौट के आ रहा है, उसका रीज़न ये आपको समझ रहे हो कि मे बी आपकी बैड विशेस की वजह से ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल में इस इंसान का कर्मा खुद ही इतना ख़राब है, ये खुद ही इतने रॉटन किस्म के पर्सन है, फिल्दी पर्सन। बहुत सारे लोग किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे गई गुजरी एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। समवन हु इज़ कम्प्लीटली लाइक अ स्पॉइल्ड सोल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, स्पेशली जिनके साथ में बैड कर्मा हुआ है। ऐसे लोग जो हैं, उनके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, उनके सामने कुछ बहुत बुरा कर्मा जो है वो निकल के आने वाला है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये इंसान बहुत बेचैनी से आपके कॉल और मैसेज का हो सकता है कि इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन में स्पेसिफिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन या कोई इंटरेक्शन जो है ये हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो। सामने वाला इंसान खुद ही इरिटेशन में आकर के कुछ गलत फैसला ले सकता है या कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर सकता है, जो कि आगे जा कर के उस पर्सन के लिए खुद ही जो है वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। आई एम गेटिंग मैसेजेस फॉर पीपल जिनके साथ में किसी ने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, डिसरिस्पेक्ट हुई है। ऐसे इंसान के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो उस पर्सन को अपना बहुत ज़बरदस्त कर्मा जो है वो मिलने वाला है। जो चीज़ें, जो एनर्जी आपको भेज रहे हैं वो ट्रिपल इंटेंसिटी से इन्हीं को हिट करने वाली हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक मैजिक का शिकार हुए हैं या डार्क एनर्जी का शिकार हुए हैं, किसी की हार्मफुल इंटेंशंस का शिकार हुए हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि देखने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो इसका एक उस पर अफेक्ट आया हो, बट पॉसिबिलिटी है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। आई वुड से 25% 30% पीपल, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की हार्मफुल एनर्जी का इफेक्ट आया है सामने वाले व्यक्ति की तरफ से, और आप शायद इस चीज़ को महसूस भी कर पाते हो, आप सेंस भी कर पाते हो, बट आई वुड से जस्ट रिजेक्ट ऑल दिस एनर्जी एंड इन द नेम ऑफ महादेव, इन द नेम ऑफ माँ भगवती, सेंड ऑल द हार्मफुल एनर्जीज बैक टू दिस पर्सन विथ ट्रिपल इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पर कोई चीज़ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट होती हुई, ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सिचुएशन है, किसी का कोई बहुत पेनफुल रिलेशन भी हो सकता है, जो बहुत टॉक्सिक रिलेशन है, वो एकदम ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक गुड रिडेंस, इट्स लाइक गॉड इज़ सेविंग यू। ईश्वर आपको जैसे बचा रहे हैं किसी दुखदाई परिस्थिति से, किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बचा रहे हैं जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए। एंड आई बिलीव कि अगर लास्ट कुछ 6-7 महीने में आपका कोई रिश्ता ख़त्म भी हुआ है, देन वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है, आपको सेव करने के लिए हुआ है, आपको बचाने के लिए हुआ है। सो थैंक गॉड दैट यू आर इन अ सेफ सिचुएशन। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ऐसे लोगों के ऊपर भी बहुत स्ट्रांगली कर्मा जो है वो हिट बैक करता है, करने वाला है, ये चीज़ होने वाली है। स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगा करके किसी का बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं या लगातार किसी को हर्ट कर रहे हैं, ऐसे इंसान का बहुत बुरा हशर होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड दिस कैन हैपन जस्ट एनी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी मोमेंट। कहते हैं ना, जब भगवान की गाज गिरती है तो फिर उससे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। फिर कोई कितना ही बड़ा जादूगर क्यों ना बैठा हो, कोई कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र जानने वाला क्यों ना बैठा हो, जब ईश्वर की लाठी उठती है तो उससे फिर आपको कुछ नहीं बचा सकता। सो आई बिलीव जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि किसी के पाप का घड़ा जो है वो भर गया है और अब उस इंसान की जो असलियत है वो लोगों के सामने आने लगी है और आगे और भी आएगी। तो ये पर्सन जो है, इनको डेफिनेटली कर्मा वापस आता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ जजमेंट। अगर आप लोगों ने जजमेंट का कार्ड देखा है टैरो में, तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें उठ कर के सामने आ जाएंगी, बहुत सारे ऐसे
राज खुल जाएंगे, मे बी लीगल अथॉरिटीज़ के सामने कुछ ऐसे राज खुल जाएंगे, जैसे किसी के 2 नंबर का कोई काम चल रहा है, किसी की कोई सीक्रेट चीज़ें चल रही हैं, वो सारी खुल के सामने आ जाएंगी और सबके ऊपर से एकदम पर्दाफाश होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अल्टीमेटली आपके फेवर में ही काम कर रहा है और चीज़ें जो हैं वो इन दी एंड आपके लिए ही, आपके फेवर में ही आने वाली है। सो गाइज, इस इंसान की ओवरऑल एनर्जी इन जनरल आपके टुवर्ड्स मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत सारे सीक्रेट्स और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इन सेफ हैंड्स। ओके, सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।